जिला रामबन में मौसम में बेहतरी आने के बाद आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक रही। आज मुसाफिर व मालबरदार गाड़ियों को जम्मू व उधमपुर से वादी की जानिब चलने की इजाज़त थी। जिला रामबन के कई मुकामात पर मुखालिफ सम से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ आने की वजह से ट्रैफिक जाम रहा। एडवाइजरी जारी की गई है कि ख़राब मौसम की वजह से कौमी शाहराह 44 बंद रह सकती है। लोगों को इस शाहराह पर सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। तमाम मौसम में बेहतरी की सूरत में छोटी मुसाफिर गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त दी गई। बड़ी गाड़ियों को काजीगुंड से जम्मू जाने की इजाज़त दी जाएगी। जुमे को शाहराह के दोनों जानिब ट्रैफिक की इजाज़त नहीं रहेगी। मुगल रोड और SSG रोड बर्फबारी की वजह से बंद है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से तौसीक के बाद ही वो शाहराह पर सफ़र करें। कुपवाड़ा व बांडीपुरा के बालाई इलाकों के लिए बर्फानी तोदे खिसकने की मीडियम वार्निंग जारी की गई है। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह दूसरे रोज़ भी आमदोरफ्त के लिए बंद रही। जोजिला पास के करीब बर्फबारी की वजह से शाहराह बंद है। इस वजह से सोनमर्ग में कुछ मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा हैं। BRO ने जोजिला पास से बर्फ हटाने के काम में अमले और मशीनरी को लगा दिया है। उधर जिला गांदरबल के कई इलाकों में बारिश व बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया ने बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इन्हें गैर ज़रूरी तौर पर तोदे गिरने वाले दीगर हसास इलाकों में ना जाने की हिदायत दी गई है। ये एडवाइजरी 25 तारीख तक जारी रहेगी। जिला इंतजामिया का कहना है कि तमाम मुतल्लिका महकमा मुतारिक है। जैसे मालूम है कि अभी प्रेडिक्शन जो थी स्नोफॉल और रेनफॉल की थी, उस सिलसिले में हमने जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से रिसीव किया था कि एवलांचेस का खतरा है। इस हिसाब से जो हमारे यहाँ पे हाई रीचेस का इलाका है, जैसे गगनगीर है, हमारा सरफराव है, चोट वालीवार एरिया है, तो हमने अपने लोगों को जो है एडवाइजरी जो है वो दे दी कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकलें आप मुहतियाती बरतें ताकि किसी भी एवलांच में आप फंस ना जाएं। और बाकी जो है विंटर के हवाले से जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है वो इंटैक्ट है। सियाती मुकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में हो रही बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन की वजह से गाड़ियों के चलने में दुश्वारियां पैदा हो गई हैं। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि गाड़ियों के टायर में जंजीर बांधकर ही गुलमर्ग का रुख करें। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनामुल हक सिद्दीकी ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि टंगमर्ग से किसी भी गाड़ी को बगैर जंजीर के गुलमर्ग की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने कहा कि टंगमर्ग से गुलमर्ग रोड से बर्फ हटाने के लिए मुतल्लिका महकमे की मशीनरी मुतारिक है। सिद्दीकी ने सयाहों को गुलमर्ग आने की दावत दी है। कुपवाड़ा में आज तीसरे रोज भी सरहदी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी था। मैदानी इलाकों में भी वक्फे से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी था। सरहदी इलाकों की तरफ जाने वाले सड़क राब्ते आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। कई लोग सरहदी इलाकों में दरमांदा हो गए। बर्फबारी की वजह से तशहीरी मुहिम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज, तुलेल और बख्तूर में आज लगातार तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फबारी की वजह से इन इलाकों में मामूलाती जिंदगी में खलल पड़ा। बख्तूर के लोगों ने फिर एक बार ये मुतालबा किया है कि बख्तूर कुंजल वन इलाके में मुस्तकिल तौर पर बर्फ हटाने की मशीन रखी जाए। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ है। लोगों का आना जाना बहुत ही मुहाल है। खासकर कंजलवन बख्तूर मुझे लगता है कि बेबस है। बर्फबारी के बाद भदरवा चंबा हाईवे को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। भदरवा वादी के बालाई इलाकों में पीर के दोपहर से औसत से भारी बर्फबारी हो रही है। उहदेदारों के मुताबिक खनी टॉप से खुंडी तक 1.5 से 2 फीट बर्फ जमा है। इसके अलावा इस रूट पर बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। डिपार्टमेंट इस रोड को मेंटेन करता है, उनसे बात की थी, तो अभी ये सड़क बंद है, फिलहाल बंद है। तो अभी मौसम ठीक होगा तो उसके बाद देखते हैं कि इसको अगर बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई होगी तो इसको दोबारा खोलेंगे। पुंछ के मंडी तहसील और दीगर बालाई इलाकों में कल दोपहर से बर्फबारी हो रही है। लोरा गांव के लोगों ने बर्फबारी पर खुशी का इजहार किया। लोगों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि वक्त पर बर्फबारी होने से इनकी फसलें अच्छी होंगी। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है। महकमा PWD की जानिब से बर्फ हटाने का काम जारी है। जगती नगरोटा के माइग्रेंट कैंप में माकूल पुलिस एहलकारों की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी नाला हैं। इस माह की 20 तारीख को कॉलोनी में किसी नामालूम गाड़ी की जद में आकर एक कश्मीरी पंडित को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट।
रोते बिलखते ये कश्मीरी माइग्रेंट पंडित खानदान के लोग अपने करीबी नाथजी धर के सड़क हादसे में फौत होने पर काफी गम और मातम में डूबे हुए हैं। इकसठ साला नाथजी धर 20 नवंबर को कॉलोनी में टहलने निकले थे। इसी दौरान किसी नामालूम गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। काफी देर तक मौके वारदात पर पड़े रहने की वजह से नाथजी धर फौत हो गए। उनके अहले खाना इसी वारदात में मुलव्विस गाड़ी वाले को पुलिस की तरफ से न पकड़े जाने पर काफी नाला हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस वक्त पर पहुंचकर आजहानी को अस्पताल तक पहुंचाती तो शायद उनकी जान बच जाती। उनका ये भी इल्जाम है कि अस्पताल पहुंचाना तो दूर, पुलिस अभी तक इस सिलसिले में FIR दर्ज करने में भी ताखीर कर रही है। उनके 15-20 मिनट तो ब्लड लॉस हुआ है। उतनी देर में ये पुलिस ने भी नहीं एम्बुलेंस करवाई थी। ये वहाँ के लड़के लोकल जो उधर रहते थे, उन्होंने वहाँ की लोकल एम्बुलेंस को बुलाया। बता नहीं सकती कैसे उन्होंने वो जो दर्द बर्दाश्त किया हुआ है। मेरे को अभी भी पता है उन्होंने कितनी मुश्किल से दर्द बर्दाश्त किया। मेरे को नहीं, मैंने कितना हैंडल किया वो पूरा रास्ता। उसके बाद वो तो अनकॉन्शियस हो गए थे। अगर वही टाइम थोड़ा उन्होंने बचा लिया होता, इतना ब्लड लॉस नहीं होता। ये सारी पुलिस की गलती है। एक लेन के पास भी उन्होंने नाका लगाया हुआ है, बट वहाँ पुलिस नहीं है। बताइए, मर्डर हुआ है, किसी ने किया है, अभी तक उसका FIR तक रजिस्टर नहीं है। मैं आज भी पुलिस सर को बोला हम FIR को दे देंगे, अभी तक FIR भी इसको हमारे को दिया नहीं है कि। और दूसरी बात, इतने लोग वहां पे थे, एक भी व्यक्ति की वो इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, तो यानी प्रॉपर जांच ही नहीं हो रही। वेरी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ पुलिस यहाँ पे इस केस को तैनात करें ताकि इसके जड़ तक जाए। पूरी कॉलोनी के लोग पुलिस की अदम तवज्जही पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कॉलोनी में CCTV कैमरे नस्ब किए गए होते तो कसूरवार की शनाख्त जल्द हो सकती थी। उन्होंने इस बारे में फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब पुलिस से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द मामले की तहकीकात करके ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाएगा। ये लगता था कि अब जो है हमारे गवर्नर साहब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब शुरू से लेकर आज तक हमारी ये डिमांड रही कि आप जो है यहाँ पर CCTV लगा दीजिए, इंडोर आउटडोर एंट्री रख लीजिए। लेकिन प्रशासन की मदद से जो है अभी तक इस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है कि जबकि पीछे हमें यह भी कहा गया था कमिश्नर साहब ने कि मैं इस पर यह काम करवा रहा हूँ, जबकि आज के डेट में भी 2 बैरियर बने हुए जो इन और आउट, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। नाथजी के अचानक फौत होने से उनके अहले खाना, खासकर उनके छोटे बच्चे अब बेसहारा हो गए हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया आजहानी के अहले खाना की मदद के लिए आगे आए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।